हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो कल एसबीआई पीओ का फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। कल 10:30 बजे, रात 10:30 बजे के आसपास आया था रिज़ल्ट, ठीक है। तो बहुत लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा है कि एसबीआई पीओ का फाइनल कट ऑफ कितना गया है। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो मेंस में क्वालिफाई ना कर पाए, या कुछ वजह से एग्ज़ाम कुछ लोगों ने ना भी दिए हो, तो उन लोगों ने तो इसका कट ऑफ क्या क्या गया ये नहीं देखा। और जो भी नए एक्सपीरियंस है, जो बैंकिंग के 2021 में बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए भी ये कट ऑफ बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि कट ऑफ का एक वीडियो बना लेता हूँ, ताकि सभी को आसानी मिल जाए, कि सभी को पता चल जाए कि एसबीआई पीओ जो एक मिथ चलता है कि एसबीआई पीओ इसका कट ऑफ कितना गया। एक मिथ जो है, एसबीआई पीओ बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत टफ है। ऐसे टफ तो है, लेकिन जो भी है तो इसका कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फेज़ होता है, इसका अगर मान लो आपका इसका 3 फेज़ होता है, ठीक है। मान लो नहीं, 3 ही फेज़ होता है। प्रीलिम्स होता है, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। और इसका इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू प्लस जीडी, मतलब आपका इंटरव्यू भी होगा आपका अकेले, और जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन भी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है फाइनल कट ऑफ, उसके बाद आपका फाइनल होता है, ठीक है। फाइनल मतलब फाइनल आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा कि आपका कहाँ पे पोस्टिंग हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है। या सिलेक्ट हुए हो या नहीं है, पोस्टिंग शायद बाद में मिलता है कुछ दिन, लेकिन आपका इन 3 स्टेज के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका तो इस बार तो एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन बहुत लेट आया। अब दिसंबर में आया था, शायद दिसंबर 4 या 5 को आया था, 14 या 15 दिसंबर को आया था शायद। उसके बाद आप देखो 2.5 महीने में 2 मंथ्स, अब अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स ही लेके चलो, 3 मंथ्स के अंदर आपका फाइनल अलॉटमेंट सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखें इसका कट ऑफ क्या गया है प्रीलिम्स का इस साल, तो आप देख सकते हो प्रीलिम्स 100 में रहता है, ठीक है। 100 मार्क्स का प्रीलिम्स रहता है, उसमें आपका इंग्लिश रहता है 30 मार्क्स का, रीजनिंग रहता है 35 मार्क्स का, और क्वांट रहता है 35 मार्क्स का। और बाकी जो भी एग्जाम रहता है बैंक के एग्जाम, उसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ रहता है। इसका मतलब सेक्शनल आपको इंग्लिश में शायद 10 रहेगा या 12 रहेगा, रीजनिंग में 10-12 के आसपास, ऐसे सेक्शनल कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। लेकिन एसबीआई एक ऐसा एग्जाम है, इसके पीओ और क्लर्क दोनों में ही कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब आपका इंग्लिश में इतना पाना है, मैथ में इतना पाना है, रीजनिंग में इतना पाना है, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ओवरऑल जो कट ऑफ है 100 में से आपको ये क्वालिफाई अगर आपका हो जाए तो आपका ठीक है। मान लो आपका इंग्लिश में, रीजनिंग में आप 30 पे आ गए, और क्वांट में भी 30 पे आ गए, और इंग्लिश में आप 0 हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप 30 स्कोर कर पाओ और इधर कुछ भी ना हो पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा ही इसका रहता है, ठीक है। लेकिन आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर देखो एससी का कट ऑफ गया है इस बार 50, एसटी का गया है 43.75, ओबीसी का गया है 56, ईडब्ल्यूएस का गया है 56.75, और जनरल का गया है 58.50, ठीक है। तो आप मान के चलो जनरल का ही मैक्सिमम जाता है, और 58.50 आप इस बार का कट ऑफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। मान के नहीं, यही गया है 58.50 इस साल का प्रीलिम्स का कट ऑफ गया है। उसके बाद अगर देखो तो मेंस का जो कट ऑफ रहता है, मेंस रहता है 250 मार्क्स का, ठीक है। मेंस में अगर आप देखो कट ऑफ क्या गया है, एससी का गया है 73.87, एसटी का गया है 66.86, ओबीसी का गया है 80.96, जनरल का गया है 88.93, और ईडब्ल्यूएस का गया है 84.60। तो आप देख सकते हो कि जनरल का कितना गया है, 88.93 इस साल का कट ऑफ गया है, ठीक है। 2020 का कट ऑफ 88.93 गया है मेंस के लिए, ठीक है। आप इधर देख सकते हो मेंस के लिए, इधर आप देख सकते हो कि मेंस का कट ऑफ आपका इस साल का 250 में से, मेंस का कट ऑफ 250 में से रहता है। आप देख सकते हो इधर 250 में से मेंस का एग्जाम रहता है, ठीक है। 250 में से जो आपका कट ऑफ गया है वो आपका गया है 88.93। इसके बाद अगर मैं आप सभी को बता दूं कि एसबीआई पीओ का जो मेंस में एसबीआई पीओ का मेंस में क्या क्या रहता है, इसका अगर नंबर आपको बता दूं मैं सभी को, तो आप देख सकते हो कि एसबीआई पीओ में जो रहता है आपका एसबीआई पीओ में जो रहता है आपका, इसमें रहेगा जीए, इसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश, इसके बाद आपका रीजनिंग,
इसके बाद आपका क्वांट, ठीक है, जीए इंग्लिश रीजनिंग क्वांट, ये आपका रहेगा। और अगर आप इसमें आप अपना मार्क्स देखो कितना कितना करके रहता है, ये चारों सब्जेक्ट आपको रहेगा, तो आपको मार्क्स आपको बहुत साइड में मिल जाएंगे, ठीक है, कितना कितना क्वेश्चन रहता है तो आपको मार्क्स में बता दूँ अगर, तो इसमें आपका क्वांट जो रहता है, क्वांट रहता है आपका 60 मार्क्स का, ठीक है, 60 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग में भी रहता है 60 मार्क्स का, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है IBPS PO से, ठीक है। और इंग्लिश भी रहता है आपका, इंग्लिश रहता है आपका 40 मार्क्स का, और आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस रहता है 40 मार्क्स का। और जीए में आपका क्वेश्चन आएगा 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन। इंग्लिश में आएगा आपका 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपका रहेगा 45 क्वेश्चन, ठीक है। और क्वांट में आपका मतलब इसको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इसमें क्वांट नहीं बोलते मीन्स में। इसमें रहेगा आपका 35 क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चंस, ठीक है, और ये आपका मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहता है। मैंने आप सभी को एक बार ऊपर में पैटर्न बता दिया कि पैटर्न आपका कैसा रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इससे आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये रहता है 250 मार्क्स, ठीक है। तो आपको पहले आपको क्या, प्री में अगर आप इतना मार्क्स आपने अचीव कर लिया तो आप मेंस के लिए बैठ सकते हो। इससे आपका फाइनल सिलेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे आपका फाइनल सिलेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। मेंस से आपका फाइनल सिलेक्शन का लेना देना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लेना देना है। इसके बाद आपको देखो, अगर आपका प्रीलिम्स मेंस में आपका 88.93 आपने स्कोर कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद आपका इंटरव्यू का जो स्कोर रहता है, आपका जो इंटरव्यू का स्कोर रहता है वो रहता है आपका SC का 17.50, और इंटरव्यू रहता है आउट ऑफ 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। ST का रहता है 17.50, OBC का रहता है 17.50 और जनरल का 20 रहता है, ठीक है। और ये हर साल के लिए सेम ही रहता है, हर साल के लिए सेम ही रहता है। आपका जनरल में आपका 20 मार्क्स आपको इंटरव्यू में पाना है, ठीक है। आपका GD रहता है, ग्रुप डिस्कशन रहता है शायद 20 मार्क्स का, और आपका GD रहता है, इंटरव्यू रहता है 30 मार्क्स का, ऐसे आपका ये होता है। और टोटल स्कोर आपका 50 मार्क्स मिलेगा, और ये इंटरव्यू का स्कोर है, ठीक है। तो आपने अगर इंटरव्यू में 20 पा लिया तो आपका स्कोर फाइनल में आपका स्कोर काउंट होगा। उसके बाद आपका स्कोर ओवरऑल जो कट ऑफ रहता है वो क्लियर करता है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप मेंस में आपने मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू में स्कोर, आप जनरल कैंडिडेट हो, आपका इंटरव्यू में स्कोर 20 मार्क्स नहीं आया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका अगर इंटरव्यू में आप मान लो कि आपका मेंस में 88.93 कट ऑफ गया, आपका स्कोर 150 है, ठीक है, लेकिन आपने इंटरव्यू में आपने स्कोर किया 19, आप एक जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, टोटल में आप इंटरव्यू में आपका क्योंकि आपने इंटरव्यू का कट ऑफ नहीं क्लियर किया, इसलिए आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप मान लो कि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इससे करो तो अगर आपका मान लो कट ऑफ जो भी गया है आपका, इससे ही आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, लेकिन आपका नहीं होगा, ठीक है। ये मेंस है, ये मेंस है। अगर आपका इससे भी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है, आपका ये 150 छोड़ो, आप ये मान लो आप क्या गया है 180 गया है, आप मान लो 180 गया है, ठीक है, तो उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने इंटरव्यू में स्कोर, आपने इंटरव्यू का कट ऑफ नहीं क्लियर किया है, इससे आपका स्कोर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये आपका जो इंटरव्यू का जो स्कोर कट ऑफ है ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये मिला के 30 + 20 में रहता है, ठीक है। और EWS का कट ऑफ भी 20 गया है। इसके बाद अगर देखो तो फाइनल कट ऑफ आपको कैसे आपका स्कोर होता है, आप देख सकते हो। फाइनल कट ऑफ आपको 100 में से आपका टोटल स्कोर आपका काउंट होगा। तो कैसे काउंट होगा, 100 में से आपका जो मेंस का जो स्कोर है वो आपको 75 में कैलकुलेट होगा, इंटरव्यू का जो स्कोर है वो आपको 25 में काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को ऐड करके आपका फाइनल कट ऑफ आएगा। तो आपको पहले अगर बता दूं तो आपने अगर मान लो इधर आपने काउंट स्कोर किया 180 मैंने बताया था, तो इसको आपको 75 में आपका कैलकुलेट होगा। तो 75 में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको आपका स्कोर से मेंस के स्कोर को 3/10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 3/10 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हो इधर स्कोर आपका आ जाएगा 54, ठीक है। आपका इधर स्कोर आ जाएगा क्या 54, ठीक है। आपको ऐसे गुना करना है। और आपका मेंस का जो
इंटरव्यू का जो स्कोर है, आपने मान लो इंटरव्यू में क्या स्कोर किया 40, उसको आपको हाफ से गुना करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद मेंस का आपका स्कोर आ जाएगा 20, तो आपका ओवरऑल बनेगा 74, तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि इस बार जनरल का कट ऑफ गया है 51.23, ओबीसी का 45.09, 45.09, एसटी का गया है 41.87, एससी का गया है 44.09, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में गया है 45.35। इसलिए मैंने आप सभी को बोला कि 180 अगर आपने स्कोर किया है मेंस में, तो आपका इसमें नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर क्या आएगा, 3/10 से गुना करके आपका 54 आएगा, और आपका इधर आपने इंटरव्यू में स्कोर किया है 90, तो इसके गुना करके 9.5 आएगा, तो आपका टोटल बनेगा 63.5। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने इंटरव्यू का कट ऑफ को क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपने इतना भी स्कोर कर लिया, ये स्कोर करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सब यही है, स्कोर करना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने मानो वो स्कोर कर लिया लेकिन आपका इंटरव्यू का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, मैंने आप सभी को बता दिया कि कैसे आपका नॉर्मलाइज स्कोर कैसे आपका बनता है, ठीक है। तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर ऐसे आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा, ठीक है। आपको मेंस को 3/10 से गुना करना है और इंटरव्यू को हाफ से गुना करना है, उसके बाद आपका दोनों को ऐड करके आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, ठीक है। तो यही तक था। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको आपका कोई भी दोस्त है या रिश्तेदार है जो एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करेगा अगले साल में, तो उससे आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आपका एसबीआई पीओ का कट ऑफ कितना तक जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और आपको अगर आप बैंकिंग की प्रिपेयर आप खुद कर रहे हैं तो आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है क्वानिंग नाम करके, ठीक है, क्वानिंग सीईटी करके, ठीक है, क्वानिंग सीईटी करके एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, अगर आपके फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, आपको पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर जाके आपको सर्च करना है क्वानिंग। तो इस चैनल का ही व्हाइट एंड ब्लैक वाला जो लोगो है, आप इस चैनल का लोगो देख लो एक बार, लोगो, इसमें आपको लोगो मिलेगा। बहुत ही मेंबर कम है, आप उस पर ऐड हो सकते हो, ठीक है, ऐड होकर आप, ताकि बैंकिंग के जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हो सके आपको मिल जाएंगे, जब भी नोटिफिकेशन निकले वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप चैनल पे ऐड हो सकते हो क्वानिंग करके, क्वानिंग सीईटी करके, ठीक है। और आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि जो भी आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और क्या, 2021 का एसबीआई पीओ भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि जब आएगा तो अब मान लो 3 महीने में आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है, जब आएगा तो 3 महीने में आपका जॉब लग जाएगा। यही सोच के आप पढ़ते रहो, क्योंकि जॉब लगने में सिर्फ 3 महीना लगता है, ठीक है, एसबीआई पीओ का, ठीक है। आपने इस बार देख लिया 2.5 महीने में मतलब 2 मंथ्स 15 डेज के अंदर सब लोगों का जॉब लग गया, ठीक है। तो प्रिपेयर करते रहो, और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।